Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC secretarial practice. As you all know that we have completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, and second chapter, that is Sources of Corporate Finance, and also we have completed third chapter, that is Issue of Shares. In that almost every question we have completed. We are just left with two distinguish. Alright, we are just left with two distinguish, and today we are going to talk about distinguish only, distinguish between. So in this video we are going to learn about rights shares and bonus share, that means right issue and bonus issue. Now इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो आपको बना के अपलोड किया हुआ है, तो इसका जो भी मीनिंग है आपको मालूम पड़ जाएगा सेकेंड चैप्टर में. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट राइट इशू, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स, सो इसका सिंपल सा जो मीनिंग होता है वो हम लोग पहले एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ ये दोनों ही क्या होता है, राइट इशू बोलो या फिर राइट शेयर्स बोलो या बोनस शेयर्स बोलो या बोनस इशू बोलो, सेम चीज़ है. ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट राइट इशू, सो हियर कंपनी इज इशूइंग अ शेयर्स. So basically when company required further fund, when company required money, then at that time company issue shares. We all know when company required fund, company issue shares. When company issue shares, here company is giving the first opportunity or chance to the existing equity shareholders. Here when company is issuing the shares, here company is giving the first opportunity or chance or option to the existing equity shareholders. Okay, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, ये चार्जेबल होता है. दैट मीन्स अगर मार्केट में जो प्राइस होगा, से एग्जांपल मार्केट में 20 रुपीज़ है, तो इनको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा बिकॉज दे आर द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. डिस्काउंट मिलेगा बट दे हैव टू पे द मनी. ऑलराइट, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट बोनस शेयर, सो बोनस शेयर भी कंपनी शेयर इशू कर रही है. कंपनी हियर ऑल्सो कंपनी इज गिविंग द शेयर्स टू द शेयर होल्डर, टू देयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. राइट इशू भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा, बोनस इशू भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा. इतना आपको क्लियर रखना है माइंड में, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में या फिल इन द ब्लैंक्स में मैच द कॉलम में पूछेगा तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, या ट्रू एंड फॉल्स में आपको पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए. ओके, राइट इशू एंड बोनस इशू दोनों ही किसको मिलता है, टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके, राइट इशू चार्जेबल होता है जैसे नॉर्मल शेयर्स होते हैं, बट व्हेन यू टॉक अबाउट बोनस शेयर्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एज अ गिफ्ट बाय द कंपनी टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. ओके, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन. अभी इसका हम लोग डिस्टिंग्विश देखते हैं. बहुत ही सिंपल और इजी है एंड सेम टाइम पे इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज ऐसे इसका शॉर्ट नोट्स या फिर आपको डिस्टिंग्विश इसका आपको एग्जाम में पूछता है हमेशा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ राइट शेयर्स. इन राइट इशू, शेयर्स आर ऑफर्ड to the existing equity shareholders, to the existing equity shareholder. As you can see here, company offer the shareholders the first option to buy the shares of the company. All right, here company is giving the first opportunity or chance or option to the existing equity shareholders. Okay, but when you talk about bonus shares, so bonus shares are issued to the existing equity shareholders free of cost. ओके, यहाँ पे कंपनी किसको इशू कर रही है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, और यहाँ पे भी एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी किसको इशू हो रहा है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बट यहाँ पे चार्जेबल है. ओके, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है. नाउ पेमेंट की इफ़ यू टॉक अबाउट पेमेंट, सो पहले बात करेंगे हम लोग राइट शेयर्स का, राइट इशू का. सब्सक्राइबर्स हैव टू पे फॉर द राइट शेयर्स, कंपनी ओनली गिव देम अ राइट टू बाय दिस शेयर्स. यहाँ पे कंपनी सिर्फ उनको ऑप्शन दे रही है कि यू कैन परचेज, but you have to pay the money. But when you talk about bonus shares, so bonus shares are issued free of cost. Alright, as you can see here, ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. किसके लिए है, टू द शेयर होल्डर्स. ऑलराइट, टू द शेयर होल्डर्स मीन्स व्हाट, टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. आपको ये चीज़ याद रखना है कि दोनों ही किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनको मिलेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट partly paid up and fully paid up shares. So when you talk about right shares, shareholders have to pay for these shares as application money. हमको पता है एप्लीकेशन मनी क्या होता है, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी, ये सारी चीज़ें हमने देखा है. टिल द फुल मनी ऑन शेयर्स इज पेड अप, जब तक कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी को वो शेयर होल्डर पे नहीं कर देगा, जब तक कि वो शेयर पार्टली पेड अप होगा. जब कंप्लीट मनी पे कर देगा तो फुल्ली पेड अप हो जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पे पे करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट बोनस शेयर्स, bonus shares are fully paid up shares, so no money has to be paid by the shareholders to the company. Okay, यहाँ पे उनको मनी पे नहीं करना पड़ेगा बिकॉज ये कंपनी उनको गिफ्ट दे रही है, और गिफ्ट का कोई भी प्राइस नहीं होता है. ओके,
ऑलराइट, तो ये आपका 3 पॉइंट हो गया. लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4 नाउ. मिनिमम सब्सक्रिप्शन. ओके, अभी हमने पढ़ा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है. एज पर द सेबी द मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ इशू. जितना भी इशू हो रहा है उसका 90% हमने देखा था. दैट मीन्स अगर उतना शेयर अप्लीकेशन जो है, अप्लीकेंट जो है, वो लोग अप्लाई अगर करते हैं, इन्वेस्टर्स अगर आपका शेयर परचेज कर रहे हैं 90% तक है, तो आप मार्केट में शेयर इशू कर सकते हो. अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं होता है, उतना आपका शेयर नहीं बिकता है, तो वो केस में क्या होगा, आपको पूरा का पूरा पैसा जितना भी आपने इन्वेस्टर से लिया होगा, अप्लीकेंट से लिया होगा, यू हैव टू रीपे द अमाउंट. ओके, सो देखते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन में. पहले राइट इशू की बात करते हैं. कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन. यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा. इफ़ द कंपनी फेल टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इट हैज़ टू रिफंड द इंटायर एप्लीकेशन मनी रिसीव. जितना भी उसने एप्लीकेशन मनी लिया होगा वो कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा. वेरी सिंपल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोनस शेयर. देयर is no minimum subscription to be collected as bonus shares are issued free of cost by the company. तो यहाँ पे ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. अच्छा, अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे यहाँ पे जो जिन लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे होंगे. ओके, तो अभी ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें जो है, ये थोड़ा डिटेल में आपको अगर पढ़ना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा प्रीवियस वाले. ऑलराइट, तो अभी आपको ये समझ में आएगा, वरना आपको ये ऐसा डिफ़िकल्ट लगेगा. वैसे है कुछ नहीं, लेकिन बस आपको वो वीडियोज़ देखना होगा तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें. ओके, बट स्टिल अगर आपको कोई वर्ड का मतलब नहीं पता है, कोई मीनिंग आपको समझना है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, राइट टू रिनाउंस. ओके, इसका मतलब होता है, रिनाउंस का मतलब होता है फॉर्मली रिजेक्शन. अगर मेरे को कोई चीज़ नहीं चाहिए, सपोज आई डोंट वांट टू बी अगर कंपनी ने मेरे को इशू ऑफ़र दिया है और मैं उसको फॉर्मली रिजेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं राइट टू रिनाउंस. बट व्हेन यू टॉक अबाउट राइट इशू, द शेयर होल्डर्स कैन रिनाउंस दिस शेयर. ये लोग मना कर सकते हैं, मतलब फॉर्मली आप बोल सकते हो नहीं मेरे को नहीं चाहिए शेयर. बट व्हेन इट कम्स टू बोनस शेयर्स, तो शेयर होल्डर्स कैन नॉट रिनाउंस हिज बोनस शेयर्स. ओके, यहाँ पे नहीं हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट तो हो रहा है. ओके, तो अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो सारे शेयर होल्डर्स जो है शेयर्स ले लेते हैं. इसका मीनिंग मैंने पीछे लिख के भी रखा है, आपको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग देखेंगे. आगे देखते हैं. अभी पॉइंट नंबर 6, पर्पस ऑफ इशू. पर्पस क्या है? ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इशू कर रहे हैं, ऐसे कंपनी राइट इशू और बोनस इशू क्यों कर रही है. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट राइट इशू. राइट इशू इज डन बाय अ कंपनी व्हेन इट वांट्स टू रेज फ्रेश फंड्स, बट व्हेन वांट्स टू गिव अ चांस टू देयर एग्जिस्टिंग मेंबर्स टू इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग. ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है. हियर कंपनी इज इशूइंग द फ्रेश शेयर्स, फ्रेश फंड्स. जब कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू करेगी. बट हियर कंपनी इज गिविंग द फर्स्ट चांस और टू द शेयर होल्डर सो दैट उनका शेयर होल्डिंग जो है कंपनी में वो इंक्रीज हो जाए. ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट बोनस शेयर्स, व्हेन कंपनी हैज़ एक्यूमुलेटेड ह्यूज प्रॉफिट और रिजर्व्स. ओके, मतलब यहाँ पे कंपनी के पास जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अगर हो गया होगा, वो प्रॉफिट में से कंपनी ने रिजर्व निकाल के अगर रखा होगा, उसमें ज़्यादा पैसा कंपनी के पास होगा, तो कंपनी उस पैसे को फिर से इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस में क्या करेगी, बोनस शेयर्स देगी. ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आगे देखते हैं. कंपनी वांट्स टू रिवॉर्ड इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंपनी इशू बोनस शेयर. दैट मीन्स व्हेन अ कंपनी हैज़ एक्यूमुलेटेड ह्यूज प्रॉफिट और रिजर्व्स एंड कंपनी वांट्स टू रिवॉर्ड इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंपनी इशू बोनस शेयर्स. जब कंपनी खुश होकर उसके पास ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है और कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उस प्रॉफिट को, तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है इन अ फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स. ओके, और ये बोनस शेयर जब कंपनी इशू करती है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना बिजनेस में. ऑलराइट, तो ये था हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट इशू एंड बोनस इशू. नाउ रिनाउंस का मतलब होता है टू गिव अप, रिफ्यूज़ और रिज़ाइन, यूजुअली बाय फॉर्मल डिक्लेरेशन. मतलब फॉर्मली आप किसी चीज़ को किसी चीज़ को मना करना. वेरी सिंपल. ऑलराइट, तो ये था आपका डिस्टिंग्विश. So I hope you understood today's topic. If you fail to understand anything, you can ask me in comment section. Now prepare your notes, okay, and start your studies. Alright students, so till then, thank you very much.